बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हम आपके सामने एक बार फिर से प्रस्तुत हैं नया वीडियो लेकर। अब वीडियो जो लेकर आए हैं हम वो केमिस्ट्री पर है। केमिस्ट्री की वो अभिक्रियाएं जो अक्सर पूछी जाती हैं यूपी बोर्ड में। अक्सर आपने देखा होगा, अगर मॉडल पेपर को आपने देखा होगा तो बहुत सी ऐसी रिएक्शंस हैं जो अक्सर रिपीट भी होती हैं। कभी वो रिएक्शंस सीधे नाम पे आधारित होती हैं, तो कभी वो अभिक्रियाएं, वो रिएक्शंस को क्या होता है जब हम पूछ लेते हैं, और कभी वो अभिक्रियाएं कैसे प्राप्त करोगे या कन्वर्जन में पूछ लेते हैं। तो इन अभिक्रियाओं को सीखने की बहुत ज़रूरत है, और ये 100% रहता है कि 5 नंबर में ये अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं। 5 क्या होता है जब में 5 नंबर, और कैसे प्राप्त करो में भी 5 नंबर की पूछ ली जाती हैं, तो ये 10 नंबर आपको देकर जाती है। तो इस अभिक्रियाओं को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और बहुत ध्यान से अगर आपने मेरे वीडियो को देखा तो हम लगभग 10 से 12 अभिक्रियाएं करवाएंगे इस वीडियो में, तो आपको सारी की सारी समझ में आएंगी, और वो अभिक्रियाओं को आप एज इट इज लर्न कर लें, एज इट इज सीख लें, तो आपको इस वीडियो का आपको फल जो मिलेगा वो पेपर में मिलेगा कि इस वीडियो का कितना इंपॉर्टेंस रहा। क्योंकि ये रिवीजन एक तरीके की क्लासेस चल रही हैं, अब टॉपिक पढ़ाने का टाइम नहीं है, अब केवल और केवल वन शॉट में जितना हम दे सकते हैं, जो भी वीडियो में हम बता सकते हैं वही दे पाएंगे। तो सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं हम वुड्स अभिक्रिया के बारे में कि ये वुड्स अभिक्रिया क्या होती है। वुड्स रिएक्शन, इस अभिक्रिया में आप देखिए कि इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड भाग लेता है। पार्टिसिपेटिंग जो अभिक्रमक होता है, ठीक है, जो अभिकारक भाग लेता है वो एल्किल हैलाइड होता है। एल्किल हैलाइड जब सोडियम धातु के साथ क्रिया करता है तो हमको एल्केन प्राप्त होती है। एल्किल हैलाइड में अगर हम एग्जांपल लेके चलते हैं मेथिल आयोडाइड का, CH3I प्लस Na। ध्यान रखने वाली बात है कि इसमें कोई भी एल्केन सिंगल कार्बन की नहीं बनेगी, क्योंकि सबसे पहला सदस्य एल्केन का मेथेन होता है। इस अभिक्रिया में जो बनने वाली एल्केन होती है वो एक कार्बन की नहीं बल्कि डबल कार्बन की एल्केन बनती है। इसलिए हम मेथिल आयोडाइड के 2 मोल ले लेते हैं और दिखाते हैं। जब 2 मोल मेथिल आयोडाइड के लिए तो सोडियम धातु भी हम 2 ले लेंगे और रिएक्शन अभिक्रिया कराएंगे, तो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaI। और ध्यान रखेंगे कि ये अभिक्रिया नॉर्मल केस में नहीं होती, बल्कि ड्राई ईथर या शुष्क ईथर की प्रेजेंस में करते हैं। शुष्क ईथर, ड्राई ईथर, यह अभिक्रिया कहलाती है वुड्स अभिक्रिया। अब इसी से मिलती जुलती एक अभिक्रिया होती है वुड्स फ्रिटिक अभिक्रिया। दूसरी अगर रिएक्शन की बात करें, ये पहली रिएक्शन हो गई आपके सामने। दूसरी रिएक्शन की बात करें वुड्स फ्रिटिक अभिक्रिया, इसमें एल्किल हैलाइड काम कर रहा है, ये एलिफैटिक है, और वुड्स फ्रिटिक में जो अभिकारक होता है वो क्लोरोबेंजीन होता है, C6H5Cl। अगर देखा जाए तो ये एरोमेटिक है कंपाउंड C6H5Cl। अगर हम नाम पहले लिख दें इसको, सॉरी बेटा, पहले नाम लिख देते हैं जिससे आपको दिमाग में बचा रहेगा। वुड्स फ्रिटिक रिएक्शन, वुड्स फ्रिटिक रिएक्शन, इसमें जो कंपाउंड भाग लेता है वो होता है आपका क्लोरोबेंजीन C6H5Cl। साथ में सोडियम की प्रेजेंस में, सोडियम की प्रेजेंस रख दी, और जब हम इसकी क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराते हैं CH3Cl। अब देखिए
तो बनता क्या है, इसका Na एक Cl के साथ और एक Na इस Cl के साथ चला जाता है और बनता है 2NaCl, और साथ में CH3 मेथिल क्लोराइड का मेथिल ग्रुप फेनिल ग्रुप से जुड़ जाता है और बन जाता है आपका C6H5 CH3, इसको कहते हैं टॉलुइन, और ये है सोडियम आपका क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। हिंदी वाले बच्चे अगर लिखना चाहें तो बेटा हिंदी में ही लिख दे रहे हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम ज्यादा बच्चे देख रहे हैं। टॉलुइन और यह है सोडियम क्लोराइड। बेटा ध्यान रखें कि हमारी इंग्लिश में ज्यादा रहती है तो हम इंग्लिश ज्यादा लिख जाते हैं। यह है आपका क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, और यह है आपका मेथिल क्लोराइड। अब देखना इसमें भी प्रेजेंस जो रहेगी वो ईथर की ही रहेगी, शुष्क ईथर में गर्म कर देते हैं। एक बार फिर से वुड्स फिटिंग रिएक्शन को देखें, देखिए दोनों का नाम मिलता जुलता है। ये वुड्स रिएक्शन है जिसमें एल्केन बनती है। इसमें हम एल्किल हैलाइड लेते हैं, ये एलिफैटिक कंपाउंड है, और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया में हम एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं जिसको क्लोरोबेंजीन कहते हैं, C6H5Cl। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम मेथिल, इसकी इन दोनों की रिएक्शंस की बात करते हैं। दोनों में ही देखिए, याद करने का तरीका बहुत अच्छा है। वुड्स और वुड्स फिटिंग में दोनों में ही सोडियम धातु पार्टिसिपेट कर रही है, दोनों में ही प्रेजेंस सोडियम की ही है। अब बात करते हैं कि इसमें देखिए कि मेथिल क्लोराइड एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एक एलिफैटिक कंपाउंड है, और दोनों मिलकर एलिफैटिक से मेथिल क्लोराइड से निकलेगा मेथिल, और क्लोरोबेंजीन से निकलेगा C6H5, दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, टॉलुइन। ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है और ये है NaCl। इसको अगर हम करना चाहें, दिखाना चाहें, इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। ये है क्लोरोबेंजीन आपकी प्लस 2Na प्लस CH3Cl, वही चीज रहेगी। शुष्क ईथर कभी कभी ऐसे लिखा रहता है, आप लोग कंफ्यूज ना हो, तो ये बनता है आपका टॉलुइन। देखिए इसका Cl, इसका Na, इसका Cl, इसका Na मिलकर निकलता है 2NaCl सोडियम क्लोराइड, और ये बनती है आपकी टॉलुइन। दोनों रिएक्शन एक जैसी हैं। अब आपको डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या बनता है, एल्केन बनता है, इसमें क्या बनती है, टॉलुइन बनती है। दोनों में एक चीज कॉमन, दोनों में सोडियम धातु और शुष्क ईथर दोनों में ही लिया जा रहा है। ठीक है, अब दोनों में ही क्या है, मेथिल आयोडाइड है, दोनों में सॉरी, दोनों में सोडियम है, दोनों में ही एक तरीके से देखा जाए ईथर है। अब बाकी देखा जाए इसमें मेथिल आयोडाइड काम कर रहा है या एल्किल हैलाइड कहेंगे, मेथिल क्लोराइड भी ले सकते हैं। तो एल्किल हैलाइड इसमें है, लेकिन इसमें एरोमेटिक है, ये एलिफैटिक है, ये एरोमेटिक है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। बेटा अगर समझ में आ गया है तो नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है बेटा, इसको रब करते हैं, हम अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, एक रिएक्शन होती है विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया आप लोगों ने पढ़ी होगी, ध्यान कर लें। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ये अगर गौर करें तो आपने शायद पढ़ी है, अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो ईथर में पढ़ी थी।
ये ईथर बनाने की विधि है। इस ईथर विधि में आपने एक चीज पॉइंट आउट करी होगी कि इसमें हम सोडियम इथॉक्साइड क्या लेते हैं, C2H5ONa। जब सोडियम इथॉक्साइड की अभिक्रिया हम एल्किल हैलाइड से करते हैं, मीन C2H5 से अभिक्रिया कराते हैं, C2H5 एथिल आयोडाइड। तो देखिए सोडियम एथॉक्साइड से निकलता है सोडियम और आई को के साथ चला जाता है, मींस ये एक तरह से हो क्या रहा है, सोडियम इसके आई को अपने साथ लिए जा रहा है, तो इसका एथिल ग्रुप क्या करेगा, इसके Na की जगह ले लेगा आके, तो बन जाएगा C2H5O C2H5 प्लस NaI। ये बन गया डाई एथिल ईथर। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तरीके की दिख रही है। हम तुम्हारे जोड़ीदार को, हम तुम्हारे पार्टनर को भगा के ले जाएंगे तो वो हमारे पार्टनर को ले जाएगा, है ना बात, समझ में आ रहा होगा कुछ ना कुछ। तो ये इसके पार्टनर को लिए जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इसके पार्टनर के साथ अपना रिश्ता जोड़ ले रहा है, बॉन्डिंग किसके साथ कर ले रहा है, C2H5O के साथ। इसका Na इसके I को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, उसके घर से उसको हटा रहा है, तो C2H5 मुंह देखता नहीं रहेगा, बल्कि क्या करेगा, C2H5 Na को अलग करके C2H5O के साथ चला जाएगा और क्या बन जाएगा, C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर। अब एक रिएक्शन, 3 रिएक्शन हो गई इस प्रकार। आप अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगली रिएक्शन आती है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या आती है बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कोई बता सकता है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया किस लेसन में पढ़ी है आप लोगों ने, बताएं, कमेंट्स में लिख के बताएं हमको कि किसने फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया और कौन से लेसन में पढ़ी है। अगर याद हो तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया फिनॉल में आपने पढ़ी होगी। जब फिनॉल का फार्मूला C6H5OH, जब फिनॉल मेथिल क्लोराइड के क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया कर जाता है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया कर जाता है, तो क्या बनता है, पैराक्रिसॉल बनता है। क्या बनता है, पैराक्रिसॉल बनता है। प्रेजेंस इसमें रहती है निर्जल AlCl3 की, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। जब फिनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करता है, तो इसका मेथिल, इसका जो CH3 है वो ग्रुप बेंजीन की पैरा पोजीशन पर लग जाता है, हालांकि मेटा पर भी लगता है, लेकिन जो स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो मेटाक्रिसॉल नहीं बल्कि पैराक्रिसॉल होता है, ठीक है, और बनता है HCl, तो ये बनता है पैराक्रिसॉल। समझ में आया, एक बार फिर से समझ लें बेटा, जब भी फिनॉल अभिक्रिया करेगा क्लोरोफॉर्म से तो पैराक्रिसॉल ही प्राप्त होता है, और पैराक्रिसॉल स्टेबल होता है क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में प्राप्त होता है, इसलिए हालांकि मिक्सचर बनता है, लेकिन मिक्सचर में ज्यादातर देखा गया पैराक्रिसॉल जो है प्रोडक्ट वही स्टेबल प्रोडक्ट होता है, इसलिए पैराक्रिसॉल बनाते हैं और मेटा को नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी।
अब आती है अगली रिएक्शन, रीमर टीमन RTR, आपने पढ़ा होगा RTR, रीमर टीमन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, अक्सर रिपीट होती है, ये अक्सर पूछी गई है। इसमें होता क्या है, इसमें भी फिनॉल लेते हैं। रीमर टीमन रिएक्शन भी फिनॉल की ही प्रॉपर्टी है। जब फिनॉल, हम देखिए बेटा कोई भी रिएक्शन करा रहे हैं तो रिलेटिव रिएक्शंस ज्यादा कराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे वुड्स कराई तो वुड्स पे टिक कराई, जिससे याद बना रहे। अगर हमने फ्रीडल क्राफ्ट कराई तो रीमर टीमन करा रहे। फ्रीडल क्राफ्ट भी फिनॉल की प्रॉपर्टी है, अभी फिनॉल से ही पैराग्लिसरॉल बनाया, तो रीमर टीमन भी जो रिएक्शन है वो भी फिनॉल की ही प्रॉपर्टी है। तो क्या कराते हैं, जब फिनॉल की रिएक्शन हम देखिए क्षारीय माध्यम में क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं, CHCl3 प्लस 3KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का माध्यम ले लिया, उसमें जब हम क्लोरोफॉर्म लेते हैं और साथ में हम फिनॉल लेते हैं तो हमको जो मिलता है बेटा प्रोडक्ट, तो CHO ग्रुप इसके आर्थो पोजीशन पर लग जाता है जाके, तो बनता है सैलिसिलडिहाइड CHO प्लस 3KCl प्लस 3KCl प्लस H2। बैलेंस के लिए 2:2:2। ये आपका, हम ज्यादा बेटा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं बता पाएंगे अभी, टाइम बहुत वक्त कम है, बस किसी भी तरीके से इसको आप लर्न करें, ठीक है। अब बात आती है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। अगली रिएक्शन आती है रीमर टीमन रिएक्शन के बाद हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया का मतलब क्या है? हेलोफॉर्म का मतलब है, चाहे वो हेलोफॉर्म में हेलोजन आते हैं, हेलोजन का मीन्स क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है, क्लोरोफॉर्म भी बना सकते हैं, आयोडोफॉर्म भी बना सकते हैं, ब्रोमोफॉर्म भी बना सकते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया में। हेलोफॉर्म अभिक्रिया में लेते क्या है, एसिटाल्डिहाइड या एसीटोन लेते हैं या मेथिल कीटोन लेते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है इन सबकी कि मेथिल समूह है कि नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं कि जब हम मेथिल एसिटाल्डिहाइड ले लें या एसीटोन ले लें, जब इसकी रिएक्शन हम क्षारीय माध्यम में क्लोरीन के साथ कराते हैं, ब्रोमीन के साथ कराते हैं या आयोडीन के साथ कराते हैं, मींस हेलोजन के साथ कराते हैं, तो हमको सबसे पहले मिलता है क्लोरल, जिसको कहते हैं ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, इसी को कहते हैं क्लोरल। और जब क्लोरल की हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, यानी के साथ क्रिया करा देंगे, तो हमको मिल जाएगा क्लोरोफॉर्म। तो रिएक्शन देखें, CH3 CHO, ये आपका एसिटाल्डिहाइड हो गया, और आपने क्रिया करा दी क्लोरीन से और साथ में ले लिया NaOH, तो बनेगा क्या, CCl3। तो क्लोरेट का फार्मूला होता है CCl3CHO, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड बन रहा है, 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो 3 2 जा 6 Cl, ये 3 आ गए तो 3 NaCl हो जाएंगे, तो 3 यहां पे निकाल देंगे, 3 NaCl प्लस 3H2। अब ट्राइक्लोरो CCl3CHO का हम NaOH के साथ रिएक्शन करा दें, तो हम देखते हैं कि क्या बन जाएगा, CHCl3 ये बन गया क्लोरोफॉर्म प्लस, अब साथ बन जाएगा सोडियम फॉर्मेट HCOONA, सोडियम फॉर्मेट।
सोडियम फॉर्मेट हो जाता है। पहले ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड बनेगा, इसका नाम क्लोरल भी होता है, क्लोरल। और क्लोरल का जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो बन जाता है आपका क्लोरोफॉर्म, और साथ बन जाता है सोडियम लवण। फॉर्मिक एसिड का सोडियम लवण मीन्स सोडियम फॉर्मेट। ये रिएक्शंस आपकी हो गई हो तो आप स्क्रीनशॉट लें। तो इस तरीके से अब बात करते हैं आगे रिएक्शंस की। अब बात करते हैं बेटा एल्डोल संघनन अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है, एल्डोल संघनन। ये अक्सर एल्डिहाइड और कीटोन ही देते हैं। एल्डिहाइड, अगर कोई भी एल्डिहाइड है, जैसे एसिटल्डिहाइड हो या एसीटोन हो, इनके दो अणु जब आपस में ही कंडेंस हो जाए, चाहे वो एल्डिहाइड के अणु हो और चाहे वो एसीटोन का कीटोन के हो, जब आपस में ही कंडेंस हो जाएं, आपस में ही सही कार्बन कार्बन बंध बनाकर संयुक्त हो जाएं, तो उसको कहते हैं हम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और इसी को हम कह देते हैं एल्डोल। समझ लें, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझें। जैसे ये लिखा हुआ है CH3 CHO, ये लिखा हुआ है HCH2 CHO। अब देखिए बेटा, इसका H इसका O, और ये कार्बन और ये कार्बन आपस में संयुक्त होकर सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाए तो बनता क्या है? CH3 CHOH CH2 CHO। इसको कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। अब इसको खोल के लिखिए, शायद कट गया होगा ऊपर, शायद नहीं आ रहा हो तो बेटा फिर से रिएक्शन को लिखेंगे नीचे से एक बार, तो आप लोग इसको रब कर दे रहा हूं, देख लें, फिर से देख लें। देखिए हम पैटर्न बता दे रहे हैं, जैसे ये लिखा हुआ है CH3, खोल के लिख दे रहा हूं, CHO C डबल बॉन्ड O H प्लस, अगर सेम मॉलिक्यूल सेम अणु, समझिए CH3 CHO, एक अणु ये और एक अणु एसिटल्डिहाइड का ले लें हम CH H और ये H, ये हो गया CH3 और ये हो गया CHO। इसका O इसका H, A बॉन्ड इसका हटे और इसका A बॉन्ड हटकर ये OH बना ली, जैसे CH3 COH, और ये बन गया ये वाला C, इसके C के साथ ज्वाइंट हो जाए C, ये हो गया H और ये H है, ये CH CH। देखिए ये अल्फा ये बीटा, CH3 CHO, समझ में आया? ये दो आपका हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन से जुड़ा OH, इसको कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, इसी को कहते हैं हम एल्डोल, एल्डोल। समझ में आ गई होगी रिएक्शन? जब दो एल्डिहाइड या दो कीटोन के अणु आपस में संयुक्त हो जाएं, और कैसे संयुक्त हो कि दोनों अणुओं के कार्बन कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से परस्पर संयुक्त हो जाएं और उनके एक का हाइड्रोजन और एक का ऑक्सीजन कंडेंस कर जाए तो OH बना ले, तो इसलिए बन जाएगा
बीटा हाइड्रोक्सी एसिटाइलडिहाइड। अब अगली रिएक्शंस आती है बेटा कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया, ये एल्डोल थी बेटा, एल्डोल संघनन, संघनन, और यह है कैनिजारो, कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो जो अभिक्रिया होती है बेटा, कैनिजारो अभिक्रिया हमेशा ध्यान रखें कि एल्डिहाइड देते हैं कैनिजारो। अगर एल्डिहाइड के 2 अणु ले और एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल बना ले और दूसरा अणु एसिड बना ले, तो ऐसी अभिक्रिया को हम कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2 मोल हमने SCHO ले लिया, फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, इसका एक अणु CH3OH बना ले मेथिल एल्कोहल, तो दूसरा HCOONA बनाता है। ये एसिड का साल्ट है, ये एल्कोहल है, ये है मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, ये सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। अगर इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो एसिड प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कैनिजारो अभिक्रिया में एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है तथा दूसरा परमाणु एसिड में परिवर्तित हो जाता है। यह अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। अब बात करते हैं बेटा कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये रिएक्शंस आप पहले नोट कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें। अब आती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया में कार्बिल एमीन अभिक्रिया ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें आइसोसाइनाइड बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है जिसमें क्लोरोफॉर्म क्रिया कर जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं और C6H5NH2 NiB लेते हैं। जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया एनिलीन से कराते हैं क्षारीय माध्यम में, तो बनता है C6H5NC फेनिल आइसोसाइनाइड, प्लस KCl बन जाएगा, प्लस 3 मोल ले लो, प्लस H2O 3 मोल। ये कटार रिएक्शंस हमने इंपॉर्टेंट रिएक्शन आज की वीडियो में दी हैं। इन अभिक्रियाओं में अगर कोई कमी हो तो कमेंट्स में जरूर लिखें, और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अपना फीडबैक हमको कमेंट्स में जरूर दें, क्योंकि ये अभिक्रिया सब की सब बोर्ड की नज़र से दी गई हैं। इनमें कोई भी मैकेनिज्म नहीं बताई गई है कि केवल अभिक्रियाओं के बारे में मैंने बताया है कि ये अभिक्रियाएं ज़्यादातर रिपीट होती हैं। इन अभिक्रियाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ लें और अपने एग्जाम में 5 से 10 नंबर एकदम पक्के कर लें। थैंक यू।